आप छोड़ दें मैंने क्या किया क्या नहीं, अगर मैं गिनवाने में आऊंगा ना, आज भी मैं आपका पाकिस्तान का वो वाहिद प्लेयर हूं जिसने सबसे पहली तीनों फॉर्मेट में सेंचुरी की थी, और अभी तक T20 के वर्ल्ड कप में सिर्फ मेरी सेंचुरी है। आप छोड़ दें मैंने क्या किया क्या नहीं किया। आज के मैच में आज हमारे पास क्या सवाल आते हैं, आइए देखते हैं। विराट खान कहते हैं, आई वांट टू टेल यू दैट अहमद भाई स्कोर्ड 47 ऑफ 73 बॉल्स विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ 64 अगेंस्ट इंडिया इन 2015 वर्ल्ड कप व्हाइल वी वर चेजिंग 300। आस्क हिम अबाउट दिस प्लीज, आई वांट टू हियर हिज आंसर। अहमद भाई, अच्छा बहुत सारे मैं बताऊं आपको, जब भी आप जाहिर बात है बाबर पे तनकीद करते हैं तो बाबर के लवर्स, चाहने वाले फैंस, वो मुझे इनबॉक्स करते हैं कि भाई अहमद भाई ने क्या किया, ये देखो वो देखो, क्या कहना चाहिए? देखिए अच्छा हुआ कि आपने इसको स्क्रीन पे लगा दिया वंस फॉर ऑल, इसको एक जस्ट पुट इट इन। तो ये 2015 में कौन से टाइम की क्रिकेट थी, कितनी देर हो गई इस बात को? 9 साल। 10 साल। उस टाइम पे वो ना बड़ा फर्क था क्रिकेट में। आज तो आपको हर मैच के अंदर 350 चाहिए, तब तो आपको 280 भी मिल जाता था, 300 भी मिल जाता था, कभी कभार 300 जो टीम करती थी बड़ा शातिर नातिर होती थी, ठीक है। फिर वो टीम के प्लान सारी चीज़ें एक तरफ हो गई। लेकिन इसी तरह की इनिंग्स की वजह से ना ताबिश भाई, मैं टीम से ड्रॉप हो जाता था। आप मानते हो कि ये ठीक है, गलत थी? ठीक है। ये जब गंदा खेलता था ना इसी तरह का, उसके बाद मैं ड्रॉप होता था, घसीट के मुझे बाहर कर दिया जाता था। मेरे 8 कमबैक हैं, 8 दफा मैं डोमेस्टिक क्रिकेट में जाता था, वहां पे टॉप करता था, दोबारा पाकिस्तान क्रिकेट टीम पे आता था, ठीक है। आजकल ये है कि जब ये लोग खेली जा रहे हैं, इनको कोई ड्रॉप नहीं कर रहा है, ये डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर नहीं जा रहे हैं। कोचेज आते हैं वो बदल जाते हैं, सिलेक्टर्स आते हैं वो बदल जाते हैं। इनफैक्ट चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड तक जो है ना इनसे भिड़ पड़े और उन्होंने उनका भी पट्टा बिठा दिया। तो मैं यही पूछना चाहता हूं ताबिश भाई कि ये मसला क्या है? जब आप गंदा खेल रहे हैं तो एक सीधा सीधा क्राइटेरिया है, आपने डोमेस्टिक में जाना है, वापस आना है। टेस्ट के अंदर, टेस्ट आखिरी इनिंग में अभी भी मेरा 80 स्कोर है वेस्ट इंडीज के अंदर, मुझे उसके बाद ड्रॉप कर दिया गया। मैं किससे जाके पूछूं? मैं 50 की एवरेज करके PSL के अंदर टीम के अंदर आया श्रीलंका के अगेंस्ट पाकिस्तान में, 2 मैच खेला, उसके बाद फिर ड्रॉप हो गया। मैं किससे जाके पूछूं? तो उसके बाद सारी ये चीज़ें करके इस दफ़ा फिर अभी जब मैंने रिटायरमेंट दी है, मैंने टॉप किया डोमेस्टिक के अंदर, T20 के अंदर ज़बरदस्त खेल रहा था, मेरी 4 डे की एवरेजेस 50 से ऊपर की थी, मुझे कैंप में ले आए अभी ये कैंप में। उसके बाद फिर बगैर कोई बात किए, बगैर कुछ बताए, कोई कॉन्वर्सेशन होती है, मुझे फिर ड्रॉप कर दिया। फिर मैंने कहा कि दैट इज इट भाई, हम सोशल मीडिया के ना तो किंग थे, ना एम्पायर है, ना प्रिंस है। हमें जब जब बुरा खेला गया हमें उठा के उन्होंने बाहर कर दिया। उसके बाद डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस करके वापस, यही हम आपके किंग को भी कह रहे हैं या बाकियों को भी कह रहे हैं कि आओ भाई, आप कोई बात नहीं, अच्छा बुरा सारे खेल लेते हैं, हम इस चीज को मानते हैं, लेकिन आइए अपनी गलतियों को दूर करिए, 2 साल डोमेस्टिक खेलिए, उसके बाद परफॉर्मेंस करके दोबारा टीम में आ जाइए। सिंपल क्राइटेरिया, ये सबके लिए, सबके लिए भाई, राशिद भाई सबके लिए। मुझसे भी लोग मुश्किल सवाल पूछते हैं, अहमद के लिए भी और सरफराज का, दोनों लिंक्ड हैं इसके साथ। 2000 में अभी रिसेंटली जब वो रिटायर हुए थे, लास्ट सीरीज खेली सरफराज ने, वो हार गए थे श्रीलंका से, उसमें अहमद भी थे और उमर अकमल दोनों आए थे और मिसबा उल हक कोच थे। क्या ये वजह तो नहीं हुई कि सरफराज साथ में बाहर हुए तो आप भी बाहर हो गए? नहीं सर, वहाँ पे मैं पहला मैच खेला, पहले मैच के अंदर आई थिंक वो बॉलिंग पेच था, हमने थोड़ा सा स्कोर ज़्यादा करा लिया था, जाके मारना पड़ना था, कम बैक था मेरा, जाके मारने, हमें यही बोला हुआ था कि आप जाके मारें, अटैक करें, आपको पूरी सपोर्ट है, पूरी बैकिंग है। इस बार ही कोच था, जाके मारने गए, 15-20 पे आउट हो गए। अगले मैच में नंबर चेंज कर दिया, ओपनर से 1 डाउन आ जाए, और उसके बाद फिर वही हुआ, 200 स्कोर करा दिया। साथ वो बाबर खेल रहा था, वो अपने स्टाइल से ही खेलता है, आपको पता है, अभी को रिस्क लेना पड़ता है। फिर रिस्क लेने गए, एक छिक्का मारा, उसके बाद आउट हो गए, उसके बाद तीसरा मैच ड्रॉप हो गए। तो मैंने उसके बाद पूछा कोच से, मिसबा उल हक गालिबन कोच थे, मैंने कहा मिसबा भाई व्हाट इज नेक्स्ट? मैं तो टॉप करके आया हूँ, PSL को चैंपियन बना के आया हूँ अपनी क्वेटा ग्लैडिएटर को, एक मैच में ओपन, दूसरे में मैं 1 डाउन, तीसरे में मैं ड्रॉप हूँ, मेरा फ्यूचर क्या है? उनके अल्फाज ये थे, मतलब बैठे होंगे यहाँ पे भी कोई सुन रहे होंगे, वो उन्हें कहा यार तुम ही ओपनर हो, तुम नहीं खेलना है, तुमसे अच्छा कोई है नहीं। डोमेस्टिक का टूर्नामेंट स्टार्ट होने लगा है फैसलाबाद के अंदर, आप जाओ वहाँ स्कोर करो, आप फिर आ जाओगे। मैंने वहाँ पे आमिर आपके अगेंस्ट सेंचुरी की थी, क्या बॉलिंग थी आपकी? आप थे, इमाद थे, हारिस रऊफ थे, सारी पाकिस्तान की बॉलिंग थी। आपके अगेंस्ट मैंने सेंचुरी की, एक मैंने 80 किया, एक मैंने 40 किया, वन ऑफ द टॉप बैट्समैन था, और ले किसको गए? एहसान को। नो डिसरिस्पेक्ट, नो डिसरिस्पेक्ट, लेकिन मेरी और उनकी परफॉर्मेंसेस पे बहुत ज़्यादा फ़र्क था। वहाँ मैं बहुत ज़्यादा डिसहार्ट हुआ बिकॉज मेरे साथ बहुत गलत बयानी की गई। मैंने आज तक यहाँ बैठ के
मैं आज भी अगर आप ये क्वेश्चन ना करते तो मैं अपनी बात ना करता। आप छोड़ दें मैंने क्या किया क्या नहीं, अगर मैं गिनवाने में आऊँगा ना, आज भी मैं आपका पाकिस्तान का वो वाहिद प्लेयर हूँ जिसने सबसे पहली तीनों फॉर्मेट में सेंचुरी की थी, और अभी तक T20 के वर्ल्ड कप में सिर्फ मेरी सेंचुरी है। आप छोड़ दें मैंने क्या किया क्या नहीं किया। एक सेकंड दीजिए। मैंने आप हाँ। लोगों के सारी तनकीद का जो जो आप लोगों ने किया ना, मैंने अपनी परफॉर्मेंसेस बताए बगैर सामना किया, मैंने दलाइल दिए। तो मेरा काम ये है कि मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम की सिर्फ अच्छाई चाहता हूँ। मुझे ना कोई जॉब चाहिए, ना मैंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम में आना है। मैं सिर्फ चाहता हूँ मेरी टीम एक राइट डायरेक्शन पे चले। दैट्स ऑल आई वांट। एक छोटी सी बात करना चाहूंगा, एज अ डिबेटर हूं। आर्ग्यूमेंट जब किया जाता है किसी के बारे में, फॉर एग्जांपल केस किया जाए फलां चोर है, तो उसका वकील कभी ये नहीं कह सकता चलो फलां चोर है तो वो भी तो चोर है। इससे साबित ये होता है कि आपका वाला तो चोर है ही। एब्सोल्युटली। तो आप अगर अहमद शहजाद तनकीद कर रहे हैं कि बाबर अगर गलत खेल रहे हैं, तो आप ये ना कहें कि यार आप भी तो गलत खेलते हैं। इस भी से साबित ये हो जाता है कि बाबर गलत खेल रहे हैं। जी जी। तो और पता है खवातीन आप इनको क्या कह के बचाया जाता है? ये सिर्फ इसलिए बच जाते हैं, या अभी बयानिया क्या बनाया जाता है, कहा जाता है कि हमारे डोमेस्टिक में प्लेयर नहीं है। तो एक बात मैं आपको बता दूं, अगर 2 साल पहले भी इनको लगता कि डोमेस्टिक में प्लेयर्स हैं ना, तो ये आपके सारे प्लेयर पहले भी बाहर हो जाते। राशिद भाई, ये याद रखें। अहमद भाई, कल पाकिस्तान बांग्लादेश का मैच है। जी। प्रोटेक्शन चाहिए ही नहीं हमें, कोई फर्क पड़े नहीं वाला। ठीक है। प्रोटेक्शन नहीं हम लेंगे, देंगे। आप दे दो जल्दी से। एक पॉइंट एक पॉइंट, बारिश की प्रोटेक्शन है, बारिश की।